क्या आपके ऊपर आपके फोटो से कोई तंत्र क्रिया कर रहा है? तंत्र क्रिया कैसे कर रहा है? या तो आपकी धूली लेकर के तंत्र क्रिया कर सकता है, आपकी पैर धूली को लेकर के, या तो आपके घर में कोई मसानी क्रिया कर रहा है, या तो कोई व्यक्ति मारण क्रिया कर रहा है आपके ऊपर। इन सभी बातों को मैं आज रखने वाला हूं आप सबों के बीच में। पूरी वीडियो देखेंगे तो आप समझ सकते हैं, आधी वीडियो देखेंगे तो आप आधा में ही चले जाएंगे। हमारा विदेश जो उद्देश्य रहता है, मैंने पहले ही बताया था कि अंधविश्वासों को बढ़ावा नहीं देना, और मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। पर आप ज़्यादा परेशान हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ करके उसका निवारण पा सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि लोगों को सही तरीके से उनकी जानकारी मिले। जय कामरूप, जय कामाख्या। अगर आप तंत्र बाधा से ग्रसित हैं, आपके ऊपर किस प्रकार की तंत्र का क्रिया किया गया? तंत्र में भी कई प्रकार होते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर तंत्र क्रिया करता है, जैसे मैं पहले मारण की क्रिया की बात कर रहा हूं। मारण क्रिया को तंत्र में बहुत प्रकार की क्रिया होता है, तो मारण क्रिया कैसे करते हैं? या कोई तंत्र क्रिया कोई कर रहा है तो तंत्र क्रिया तभी व्यक्ति कर सकता है जो आपको जानने वाला हो। आपके दुश्मन ही आपके ऊपर हावी होता है, आपके अपने ही आप पे ज्यादा तंत्र क्रिया करते हैं, क्योंकि वही अगर किसी व्यक्ति को नहीं जानता है तो पर्सनल अटैक क्यों करेगा? आपके अपने ही आपके ऊपर तंत्र क्रिया करते हैं। हमारा उद्देश्य आपको अपने में लड़ाई नहीं कराना, आपको अंधविश्वासों के चक्कर में नहीं जगाना। जिसको अच्छा लग रहा है वो देखे, नहीं लग रहा है आप चले जा सकते हो। मुझे कोई व्यूअर बढ़ाना या कोई, जो वास्तविक में जो ग्रसित हैं उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। हमारा विषय आस्था पे कोई ठेस पहचाना नहीं है, परंतु जो होता है वो सत्य है। बाबा तो बहुत प्रकार के मिलेंगे, बहुत सारे आपको भ्रमित करेंगे, उससे मतलब नहीं है। नहीं होता, अरे नहीं होता कैसे? जब पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी होगा, बिल्कुल होगा। आपको ना बोलने से इसका मतलब ये नहीं है ना कि नहीं है। आप बोलोगे प्रेत नहीं है, अरे भाई इंसान है, देव है तो दानव तो रहेंगे ना। और जो व्यक्ति है उसकी मुक्ति नहीं मिलती तो वो तो भटकता रहता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि होते हैं, तंत्र क्रिया होता है, इसका कई प्रमाण है, कई लोग इसके सबूत हैं। पर आपको ना कहने से कि नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, आपको लगता है कि नहीं है, कोई बात नहीं। आपको नहीं लगता है, इंसान को सोचने के लिए दो दिमाग होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अब आपको देखिए बुरा तरीके से देख रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हर एक इंसान के अंदर दो प्रकार के मानव पाए जाते हैं, देव और दानव दोनों। आपके अंदर से कैसे भी निकालना है, अगर दानव निकालना है तो दानव निकल जाएगा, देव निकालना है तो देव निकल जाएगा। हर एक इंसान के प्रति राक्षस निकल जाएगा और देव भी निकल जाएगा भगवान के प्रति। लोगों की आस्था अच्छे करना भी निकल जाएगा और बुरा करना भी निकल जाएगा। कोई व्यक्ति अपने आप में बुरा नहीं होता, उसकी सोच बुरा बनाती है। परंतु तंत्र क्रिया होते हैं, और कैसे होते हैं? आपके अपने लोग ज्यादा ग्रसित कैसे? या तो आपके वस्त्र से करते हैं, आपके पैर की धूली से भी कर सकते हैं, आप अपने बाल से भी तंत्र क्रिया आपको कोई व्यक्ति ग्रसित कर सकता है। तंत्र क्रिया का बहुत प्रकार है। एक जो टूने टोटके वाली स्थिति में बात करूं, पुतला बना करके कोई अगर व्यक्ति किसी पे करता है, होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? तो वो आपके कुछ शरीर का एक अंग लेके जाता है और वो आपके शरीर पे इफेक्ट करता है। वो जहां जैसा वो करेगा, आग में तपाएगा तो आप भी आग जैसा तपोगे, आपके शरीर भी जलने लगेगा अगर वो उस पुतले को जलाएगा तो। जैसे जैसे पुतला जलता जाएगा वैसे वैसे आपके शरीर में आग जैसे स्थिति आपको भी लगेगा कि अपने आप की आत्महत्या कर ले। आपको अगर वो किसी सुई को चुभा रहा है, मतलब जो वो पुतले को कष्ट करेगा वो आपके शरीर में होता है। हाँ, एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान, फिर भगवान का क्या मतलब है? भगवान के प्रति अगर आपकी आस्था है, आप एक अच्छे भक्त हो, अच्छे साधक हो, तो आपके प्रति ये क्रियाओं से आपको बचने की, लड़ने की क्षमता होती है, आप बच सकते हैं। परंतु तंत्र क्रिया वो व्यक्ति जो कभी निगेटिविटी से जिसके शरीर में ज़्यादा भरा हो, ऐसे लोगों पे जल्दी इफेक्ट करता है, और जो नहीं मानता उस पर तो और ज़्यादा करता है। नहीं मानना एक अलग विषय है और मानना एक अलग विषय है। ना मानेंगे तो मेरा क्या जाएगा, और मान लेंगे तो मेरा क्या जाएगा? मानेंगे तो कम से कम सुरक्षित रहने के लिए हमें पता तो चलेगा कि हाँ भाई ऐसा होता है, तो इसको बचने के लिए हमको बचे रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए। तंत्र क्रिया अगर कोई व्यक्ति करता है, एक तो ये हो गया
किसी को लेकर के करना। दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रेत बाधा को सिद्ध करके रखता है, प्रेत क्रिया से करता है, कैसे करता है? आपके घर में प्रेत को छोड़ दिया, कोई सिद्ध किया, जाओ हमारा दुश्मन है उसको नष्ट करना है, उसको कोई कहता है चलो उसको मार दो, कोई कहता है कि नहीं अगर वो मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उसको धीरे धीरे कष्ट दो, उसको कष्ट करके मारो, तो वो प्रेत आपके शरीर पे आ जाता है, या तो आपके घर में आ जाता है, आपको काम में अड़चने देने लगता है, घर में निगेटिविटी फैला देता है, आपस में विवाद करा देता है, एग्रेसिव मूड ला देता है, काम में अड़चने डाल देता है, या आप कोई भी कार्य करते हैं व्यापार में आपको बाधा डाल देता है, कर्ज से आपको इतना परेशान कर देगा कि आप लोगों को लगेगा कि भाई नहीं अब मैं सुसाइड कर लूँ। वो अगर कर नहीं पाता है हावी अगर आपको, तो वो आपको ऐसा धैर्य से तोड़ देता है, ऐसी आपकी मेंटलिटी से तोड़ देगा कि आप खुद सुसाइड के लिए अपने आप को बोलोगे कि मैं अब सुसाइड करने के लिए तैयार हूं। आपको पूजा पाठ में भी मन नहीं लगने देगा, पूजा पाठ में 1% मन नहीं लगेगा। पर अगर आप वास्तविक में सच्चे भक्त हो तो इन प्रकार की क्रियाओं से आप पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। परंतु आजकल भक्त तो कम, दिखावा ज़्यादा है। तो ये चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़े। आपको आपके इष्ट के प्रति अगर विश्वास है, आपको अगर इष्ट का आशीर्वाद है, तो इन प्रकार की क्रिया आप पे लागू नहीं होते। परंतु अगर आप इष्ट से भटक जाते हैं तो आप पे इन प्रकार की क्रियाओं का असर पड़ सकता है, और पड़ता भी है। क्योंकि जब मंत्र का अगर कोई वैसी व्यक्ति किसी को मारने के लिए प्रयोग करता है, अचानक वॉमिटिंग, ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। जब उसको कोई बीमारी नहीं है, आपको पता है कोई शरीर में बीमारी नहीं है, तो अचानक ब्लड की वॉमिटिंग कैसे करने लगे? व्यक्ति सोया हुआ है, अचानक ब्लड की वॉमिटिंग करने लगे, उसका पूरा मास्टर चेकअप भी किसी ने कराया तो कुछ नहीं हुआ, परंतु ब्लड की वॉमिटिंग उसके शरीर से होने लगी। कैसे होने लगी? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ये सोच सकते हैं ना कि भाई ब्लड की वॉमिटिंग कैसे हो रहा है? कोई बीमारी ना होने के कारण भी अगर ब्लड की वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिट तो क्यों हो रही है? आप हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते और मर जाता है इंसान। अगर कोई हो रहा है तो उसका इलाज करा सकते हैं। पर कोई अगर मारण क्रिया करता है या कोई प्रेत क्रिया भी अगर आपके शरीर पे कर रहा है तो ऐसा प्रकार पड़ते हैं, और ऐसे असर आप पे भी देखने को मिलता है, आपके घर वाले पे भी मिलता है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई मारण का प्रयोग करता है, चलो उसको मारना है तो जल्दी ही गिरा, कम से कम 7 दिन में तो एकदम गिरा देगा, ऐसा है, ऐसा क्रिया है। परंतु मेरा उद्देश्य है लोग जो व्यक्ति रहते हैं ना, उनको अच्छे मार्गदर्शन दिखाना। बुरा करने का काम अगर कोई व्यक्ति आप पे बुरा किया है, मान लेते हैं आप बहुत ग्रसित हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुजी ऐसा ऐसा, जो अच्छा चीज़ रहता है मैं उसको बता देता हूँ, मैं कर देता हूँ। जो बुरा होता है, कष्ट देने का काम, लोगों को जो परेशानी कर रहा है, आपको जो गलत कर रहा है, उसका फल माँ देगी, भगवान देंगे, वो आपका फर्ज नहीं है। आप अच्छा कर सकते हो, बुरा नहीं कर सकते। बुरा देने का काम उनका है। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो सजा भोगेगा ना, आपको क्या मतलब है उस पर कमेंट करने का? आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को कवच धारण करके रखें। आपको जब सुरक्षित रहेंगे तो इन प्रकार की बाधाओं से ग्रसित नहीं होंगे। नहीं तो आपके बाल अगर गायब हो रहे हैं, कपड़े गायब हो रहे हैं, आपकी धूली गायब हो रही है, अगर आपके शरीर से कोई भी अंग का कोई वस्त्र गायब हो रहा है, तो आप पे कोई तंत्र क्रिया का बाधा का प्रयोग कर रहा है। अगर आप इस चीज को देखें, आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके आसपास वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि आज के समय में पैसा एक ऐसा चीज है ना, इंसान को इतने तोड़ देता है। अगर आप उठ जाते हैं ना, तो आपको किसी व्यक्ति देखना चाहता नहीं है कि भाई कोई अपना आदमी उठे। मेरा कहना, सपोर्ट करो। आप कोई व्यक्ति अगर उठ रहा है तो उसको सपोर्ट करो, लेकिन उसको गिराने की क्षमता आप में हो रही है। अगर आपको कोई शक्ति मिला है तो इसका दुरुपयोग ना करो, अच्छा करो ना। पर आप प्रेत को लेकर के क्या अच्छा करोगे? प्रेत अगर आपने सिद्ध कर रखा है तो क्या अच्छा करेंगे? अगर आप ज़्यादा तंत्र से रिलेटेड परेशान है, कोई भी प्रकार की क्रिया अगर आप पे हो रहा है, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हो, उसका निवारण पा सकते हैं। वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा कि मारण क्रिया क्या है, मोहन क्या है, वशीकरण क्या है, उच्चाटन क्या है। इस वीडियो के लिए इतना। जय कामरूप, जय कामाख्या।